मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। राहुल गांधी को एमएसपी नाम का एक नया खिलौना मिल गया है। इस वाक्य के कई मायने निकलते हैं और मुझे नहीं लगता कि सरल भाषा में मुझे इसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है। तो राहुल गांधी को एमएसपी नाम का एक नया खिलौना मिल गया। नया क्यों कह रहा हूं यह आगे बताऊंगा। तो अब वे एमएसपी एमएसपी खेल रहे हैं, जबकि उन्हें एमएसपी के बारे में कितना पता है यह कहना बड़ा मुश्किल है। जितना उनके सलाहकारों ने समझाया उतना ही वो बोल रहे हैं। सलाहकारों ने समझाया कि कह दो हमारी सरकार आई तो हम इसे यानी एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाएंगे। अब वो एमएसपी एमएसपी कहे घूम रहे हैं, लेकिन जिसे वो खेल दिखा रहे हैं, खेल देखने वाले भी जान रहे हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। तब कांग्रेस ने एमएसपी को कानूनी मान्यता क्यों नहीं दी? तब तो कह रहे थे कि ऐसा कर पाना संभव नहीं, लेकिन अब चुनाव सर पर है। जो असंभव है वह भी संभव होगा। जिस प्रकार किसी बच्चे को अगर हाथ में खिलौना लग जाए तो वह उसे छोड़ना नहीं चाहता, उसी प्रकार राहुल गांधी भी किसी बात को छोड़ना नहीं चाहते। चौकीदार चोर है, राफेल, अडानी, जातिगत जनगणना के बाद अब राहुल गांधी को एमएसपी नाम की मृत संजीवनी बटी हाथ लगी। उन्हें इस बात का भ्रम हो चला है कि इससे कांग्रेस पार्टी की हड्डियों में एक नए जोश का संचार होगा। हालत तो यह हो गई है कि अब उनका भ्रम भी भ्रमित हो गया है। अब उसे भी लगने लगा है कि 100 बार झूठ बोलने से वह सच हो जाता है या सच के समान दिखाई देने लगता है। तो जातिगत जनगणना और एमएसपी, राहुल गांधी इन दोनों को चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना है। वैसे भी राजतंत्र में सत्ता पर बैठने के वो स्वाभाविक उम्मीदवार हैं। राजनीतिक पार्टियों में केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी नहीं है जहां हाई कमान शब्द की चलती हो, बल्कि अधिकांशतः क्षेत्रीय जलों में मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद आनुवंशिक होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, और ये आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मिलते हैं। कांग्रेस के केस में थोड़ा अलग है। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी, यह बात हम सभी जानते हैं। लेकिन उस समय जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसकी भूमिका एक संघ के रूप में थी जो सरकार से भी संबंधित था और भारतीयों की आवाज को एक मंच देने का काम करता था। संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नेहरू, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी समेत 72 सदस्य थे। समय समय पर इस मंच का विस्तार भी हुआ और पुनर्गठन भी किया गया। गांधी, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बालागोपालाचारी, नेहरू जैसे राष्ट्रवादी लोगों ने उस समय कांग्रेस को जनता से जोड़ने का काम किया। लेकिन विरासत को किसने पकड़ा? नेहरू ने। कांग्रेस की विरासत किसको मिली? नेहरू और नेहरू परिवार को। एक किताब है नेहरू मिथक और सत्य, जिसे लिखा है पीयूष बावेला ने। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कि देश को आजाद कराने का कांग्रेस का लक्ष्य पूरा हो चुका है और इसे अब भंग कर दिया जाए। कांग्रेस की जगह लोक सेवा संघ बनाया जाए जिसका चरित्र राजनीतिक न हो के समाज सेवा हो। लेकिन नेहरू जी ने गांधी जी की बात नहीं मानी और इसे पूर्ण रूप से राजनीतिक पार्टी के रूप में विकसित किया। हालांकि उस समय उन्होंने जो भी किया सही किया, क्योंकि देश को चलाने के लिए राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता थी और चूंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी थी और उस समय जनता से इसका सीधा जुड़ाव था। तो उस समय के गांधी, नेहरू और नेहरू जी का वंश आज के कांग्रेस की ताकत भी है और कमजोरी भी। गांधी नेहरू धागे के बिना कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी, इसलिए ना चाहते हुए भी उस वंश की गणेश परिक्रमा करना कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मजबूरी है। तो अंबानी, अडानी, जातिगत जनगणना और एमएसपी करने से राहुल गांधी कोई विमर्श खड़ा नहीं कर सकते। यह बात कांग्रेसी नेता भी मानते हैं। जैसे एक समय कांग्रेस के नेता नहीं मानते थे कि चौकीदार चोर है, लेकिन राहुल गांधी को चौकीदार चोर है बोलने में मजा आ रहा था। जब कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो राहुल गांधी ने बिना शर्त माफी मांगी। आज कुछ लोग उन्हें जननायक बता रहे हैं। पहले इस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि क्या वो अब भी
अब भी, यानी कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बाद भी वह राजनीति करने के योग्य बन पाए? जो गंभीरता इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बाद उनमें देखी जानी चाहिए, उनमें है ही नहीं। गरीबी केवल मन का वहम है, वास्तव में गरीबी कुछ होती ही नहीं है। जब एक तरफ आपकी सोच इस मायाजाल से परे की हो, तब आप एमएसपी के साथ संतुलन नहीं बिठा सकते। गले पर ना आंख मारना, आलू से सोना, कुंभकर्ण, 3,500 करोड़, इन्हें आप छोड़ दीजिए। यह तो सामान्य गलती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन एक राजनेता के रूप में, वह भी तब जब आपकी पार्टी और आपके समर्थक आपको पीएम मटेरियल मानते हो, तब आपसे बौद्धिक यथार्थ और गंभीरता की अपेक्षा की जाती। जिस एमएसपी को आपने अपनी सरकार रहते कानूनी जामा नहीं पहनाया, उसे आप सरकार आने पर अमल में लाने की बात कर रहे हैं। एक साधारण आदमी भी सोच ले रहा है कि अगर किसानों की मांग मान ली गई या इस बात पर सहमति बन जाए कि सरकार पूरा पैसा वहन करेगी, तो सवाल है कि कहां से करेगी। यह 35 से 36 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त कहां से आएगा? क्या सरकार इंफ्रा और डिफेंस से सरकारी खर्चों में कटौती करेगी? क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया जाएगा? तो समस्या एमएसपी या किसान नहीं है, समस्या राजनीति और बचकानी बुद्धि। और इस बुद्धि को जो देश का भविष्य मान रहा है, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि राहुल गांधी किसानों की मांग का समर्थन कर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और यह कोई नई बात नहीं है। अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश की छवि को मलिन करने का और माहौल बिगाड़ने का जब भी अवसर मिलता है, राहुल गांधी उस अवसर का लाभ उठाने से पीछे नहीं हटते। उनकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि मोदी सरकार भारत के अल्पसंख्यकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही। और जब देश के मुख्य विपक्षी पार्टी का एक बड़ा नेता इस तरह का बयान दे, तो देश विरोधी तत्वों का मनोबल बढ़ता है। ऐसे लोगों और समूहों का मनोबल बढ़ता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत के प्रधानमंत्री की छवि को कमजोर करना चाहते हैं। एक साधारण आदमी भी समझ रहा है कि किसान संगठनों की कई मांगे ऐसी है कि इन्हें किसी भी सरकार के लिए मानना और किसी रूप में भी मानना संभव नहीं। लेकिन राहुल गांधी अज्ञानी बने घूम रहे हैं। उन्होंने पटाख से कह दिया कि कांग्रेस इन मांगों का समर्थन करती है। हालांकि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात ही नहीं है। मोदी विरोध में यह कहीं भी जाकर खड़े हो सकते हैं। एक समय था जब भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ भी यह जेएनयू में खड़े थे। तो किसी भी प्रकार की गंभीरता का उम्मीद करना राहुल गांधी से बेमानी है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने नेहरू गांधी परिवार में जन्म लिया, और इससे बड़ा सौभाग्य किसी के जीवन में क्या हो सकता है। खुद तो भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर छूटे हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पर राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते घूम रहे थे। मुंह में सोने का चम्मच लिए हुए हैं। लेकिन एक समय था जब हजारों के भीड़ में वो फटे हुए कुर्ते से हाथ निकाल कर दिखा रहे थे। तो इनका बौद्धिक स्तर किस स्तर का है, यह बात देश की जनता को तो समझ में आ चुकी है, लेकिन उनकी गणेश परिक्रमा करने वालों को समझ नहीं आ रही। बड़े से बड़े हास्यास्पद बातों को बड़ी गंभीरता के साथ बोल जाते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई हास्य कभी भी नहीं कर सकता। सच्चाई यह है कि मानसिक पूंजी के नाम पर केवल गांधी सरनेम को धारण करने वाले राहुल गांधी आज न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बोझ बन गए। आप अपनी पार्टी के लिए एसेट बने या लायबिलिटी, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी इस बुद्धिमत्ता का खामियाजा कहीं ना कहीं देश को भुगतना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।